इस चीज़ की कमी रह गई थी। हम हर हद पार करते जा रहे हैं, कोई हद तो हम छोड़ दें कि नहीं। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले पाक पर और अहले बैत पर। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हूँ राशिद कादरी, मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी, और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तानी, पाकिस्तानियों की आवाज़। मैंने आपको एक वीडियो दिखानी है, इंतहाई शर्मनाक वीडियो है, इंतहाई कह लें कि गलीज वीडियो समझ लें, आप उसको गलीज वीडियो कह दें। मैं आपको जो वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ, मैं उसको गलीज से भी कोई गंदा लफ्ज़ हो, गलीज से भी कोई गलीज लफ्ज़ हो, तो मैं उसको वो भी कहने को तैयार हूँ कि यहाँ पर कुछ लड़कियाँ इस तरह की हैं कि वो बेचारी अपनी शादी ना होने की वजह से बूढ़ी होती जा रही हैं, और शादी ना होने की वजह सिर्फ एक है, दूसरी कोई वजह नहीं है कि उनके पास जहेज़ इकट्ठा करने के पैसे नहीं हैं। सबसे पहले तो जहेज़ जैसी लानत जो है वो इस हमारे मुआशरे में घुस गई है। ये जहेज़ जैसी लानत होनी नहीं चाहिए थी। मेरे आका करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी सईदा पाक का जब निकाह होता है तो मौला अली को कहा जाता है कि आप ये जहेज़ लेकर आ जाएं और आपका निकाह हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होता है, लड़की वाले जहेज़ दे दे के बेचारे थक जाते हैं, और जो जहेज़ नहीं दे पाती वो बेचारी, उनके सर के ऊपर चांदी आ जाती है मगर वो नहीं उनकी शादी होती। तो आखिर में उनकी शादी किसी बूढ़े शख्स के साथ कर दी जाती है, क्योंकि उनके पास जहेज़ देने के लिए पैसे नहीं होते। और हम लोग किन फजूल खर्चियों में शामिल हो चुके हुए हैं, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ कि हम किन फजूल खर्चियों में शामिल हैं। सिर्फ 1 मिनट की वीडियो है, काइंडली आप इस 1 मिनट की वीडियो को देख लें, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे ऊपर जवाल क्यों आया हुआ है, इस मुल्क पाकिस्तान के ऊपर जवाल क्यों आया हुआ है, हम मुसलमानों के ऊपर जवाल क्यों आया हुआ है। इसकी मैं आज आपको वजह बता रहा हूँ, रीज़न बता रहा हूँ, आपको बल्कि बता नहीं रहा, आपको दिखा रहा हूँ। ये ज़रा आप देखें। लाहौर जहाँ शादी ब्याह की तकरीबात में हर रोज कोई ना कोई नया रंग देखने को मिलता है, मगर इस बार जो हुआ वो वाकई अपनी मिसाल आप था। लोग आंखें मलते रह गए, हॉल जगमगा रहा था, बाराती झूम रहे थे और दूल्हा दुल्हन की जोड़ी। अरे भाई, वो तो मुर्गा और मुर्गी थे। ये कोई आम शादी न थी, बल्कि एक शाहाना फार्मी वेडिंग थी, जिसमें मुर्गा मियाँ और मुर्गी बीवी को पूरे एहसास के साथ ब्याह किया गया। दुल्हन को फूलों से सजी गाड़ी में पार्लर ले जाया गया, जहाँ उसे मुकम्मल दुल्हन की तरह संवारा गया। शर्म का मुकाम। यानी कि मुर्गा साहब भी किसी राजकुमार से कम न लग रहे थे, जो पार्लर से बिल्कुल हीरो बनकर निकले। जैसे ही बारात मैरिज हॉल पहुंची, ढोल बज उठे, बारातियों ने खुशी में रक्स किया और हर कोई इस अनोखी तकरीब को देखकर हैरान था। मेहमानों के साथ गैर मुल्की भी इस शादी की रंगीनी में खो गए और पूरा हाल कहकहों और खुशखबरियों से गूंजता रहा। और यूं लाहौर की तारीख में एक ऐसा लम्हा रकम हुआ जहां इंसानों के बजाय परिंदे दूल्हा दुल्हन बने और इंसान बस आंखें मलते रह गए। इन शादी करने वालों से, जिन्होंने ये शादी की अरेंजमेंट की है, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि क्या पाकिस्तान के अंदर तमाम लड़कियां शादीशुदा हैं? क्या पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी लड़की नहीं है जो जहेज ना होने की वजह से, पैसे बारातियों को खाना खिलाने के पैसे ना होने की वजह से अपने घरों में बैठी हुई हैं? क्या आपको अंदाज़ा है कि इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर इस वक्त शादी ना होने की वजह से लड़कियों की शादी की उम्र क्रॉस कितने परसेंट लड़कियों की उम्र, शादी की जो उम्र है वो क्रॉस कर चुकी हुई है, कितने परसेंट वो लड़कियां हैं? क्या आपको अंदाज़ा है? क्या आपने इस मुल्क पाकिस्तान की तमाम लड़कियों की शादी करवा दी है कि आपको अब ये चोंचले नज़र आ रहे हैं कि आप एक मुर्गे और एक मुर्गी की शादी करवा रहे हैं और उनको ब्यूटी पार्लर में ले जाकर तैयारी करवा रहे हैं? फिर लैंड क्रूज़रों में, जो मैंने आपको दिखाया, इसमें लैंड क्रूज़र्स में उनकी बारात आती है और पूरा शादी हाल बुक करवाया जाता है। ढोल की थाप के ऊपर रक्स होते हैं, उसी तरह रक्स हो रहे हैं जिस तरह एक आम शादी पर रक्स होते हैं।
खुदारा आप लोगों को नज़र आता है, ईद मिलादुन नबी नज़र आती है, आप लोगों को मिराज शरीफ नज़र आती है, आप लोगों को शब बरात का प्रोग्राम नज़र आता है। आप इसके ऊपर कहते हैं कि जनाब ये प्रोग्राम ना किए जाएं और इनकी जगह पर अगर आप किसी गरीब की शादी करवा दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो मेरे भाई, डूब मरने का मुकाम नहीं है आप लोगों के ऊपर कि आप लोगों ने ये क्या किया है। आप दीनी मामलात आ जाएं उनके ऊपर आपको ये याद आ जाता है कि किसी गरीब की बच्ची की शादी करवानी है। दीनी मामलात में मैंने जिक्र किया ईद मिलादुन नबी, शब मेराज, शब बरात, किसी महफिल के ऊपर कोई महफिल करवा रहा है ना, उसके ऊपर आपको एतराज़ सबसे पहला ये लगाते हैं कि ये जो महफिल के ऊपर 2-2.5 लाख रुपया 3 लाख रुपया तुम लगा रहे हो, ये ना लगाते किसी गरीब बच्ची की शादी कर देते। मेरे भाई, गरीब बच्ची की शादी करना बिल्कुल जायज़ है, मैं इसके ऊपर कभी एतराज़ नहीं करता, मगर मैं एतराज़ किस चीज़ के ऊपर कर रहा हूँ? मैं ये एतराज़ कर रहा हूँ कि आपने क्या ये जो मुर्गा और मुर्गी की शादी करवाई है, क्या आप लोग भूल गए हैं कि गरीब बच्चियां अभी बैठी हुई हैं जिनकी शादियां नहीं हुई, या आपने उन तमाम की शादियां करवा दी हैं कि अब आप ये चोंचले कर रहे हैं। डूब मरने का मुकाम है, शर्म का मुकाम है उन लोगों के लिए भी जो इस शादी को करवा रहे थे और उन लोगों के लिए भी जिन्होंने इस इवेंट में शिरकत की है। जब से मैंने देखा मेरा तो खून खोल रहा है यार, मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ, इसलिए मैं आप लोगों के साथ गुफ्तगू करने के लिए आ गया हूँ, आप लोगों से सवाल कर रहा हूँ, आप लोगों से जवाब तलब कर रहा हूँ। मैं हक रखता हूँ कि आपसे जवाब मांगूं, आप मुझे जवाब दें, क्योंकि आप ईद मिलादुन नबी के ऊपर एतराज़ करते हैं कि ये करना ज़रूरी है, इससे बेहतर है कि किसी गरीब बच्ची की शादी करवा दें। आप किसी दीनी महफिल के ऊपर एतराज़ करते हैं कि इससे बेहतर है किसी गरीब बच्ची की शादी करवा दें। अगर कोई उम्रे पर जा रहा है, आप उसको कहते हैं कि बार बार उम्रा हज करने से बेहतर है कि आप किसी गरीब बच्ची की शादी करवा दें। आपको हज के टाइम पे गरीब बच्ची नज़र आती है, आपको उम्रे के टाइम पे गरीब बच्ची नज़र आती है, आपको महफिल के टाइम पे गरीब बच्ची नज़र आती है, आपको ईद मिलादुन नबी के टाइम पर गरीब बच्ची नज़र आती है, आपको शब मेराज पे गरीब बच्ची नज़र आती है, आपको शब बरात पे गरीब बच्ची नज़र आती है। तो आज आपको गरीब बच्ची क्यों नज़र नहीं आई कि आप एक मुर्गे और मुर्गी की शादी करवा रहे हैं, और वो भी इतने धूमधाम से, लाखों का खर्च करके, लैंड क्रूजरों में बारात लाके, बारात के लिए हाल बुक करवा के, उसके ऊपर ढोल वालों को बुक करवा के, और उस ढोल के ऊपर रक्स करके, यार माजरत के साथ ये कोई मुसलमानों वाले काम नहीं है, ये इंसानों वाले काम भी नहीं है। मुसलमानियत तो बहुत बुलंद चीज़ है, मैं ये इंसानियत की बात कर रहा हूँ, ये इंसानियत वाले काम भी नहीं है। डूब मरने का मुकाम है, शर्म का मुकाम है, आप लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी। मगर मैं अपना हक अदा कर रहा हूँ, मैं अपनी बात करके अपने आप को बरी-ज़ुबान नहीं कह रहा, मगर मैं अपना हक अदा कर रहा हूँ। मैंने अपना हक अदा कर दिया, अब आप लोगों की बारी है। जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब की भी बारी है। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।